जी ये देखिए कलवा की क्लब के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल करियां वाला जो है ना वो अपनी पोजीशन ले चुके हैं। तो कलवा वाले पोजीशन ले रहे हैं। मशवरा करने के बाद मैच अभी से कुछ ही देर में शुरू होगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन जैज़ का नेटवर्क नाजायज़ हो चुका है, जायज़ करना चाहिए इसको। तो देखें 4G है, सेट बहुत अच्छा है, सेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम है नेटवर्क की। नेटवर्क जोन का नहीं लिया हमने, जोन का होता तो बहुत ही बेहतर होता, बहुत बेहतर होता। तो अभी आप रह रहे कि जा रहे हैं? सर मैं इजाज़त दिओ जा रहे हैं, चले ठीक है, बंडल ऑफ थैंक्स। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਕੱਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਮੈਚ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਟ ਵਾਲਾ ਬਈ ਗਿਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲकुल ਗਿਲਾ ਬਣਦਾ ही बनता, जैस बनता है, ये कोई शक नहीं। मेरे साहब वो ही शक नहीं है। मैं ज़रा थोड़े ना ऑनलाइन जी मैच शुरू हो चुका है। तो देखें कलवा के अटैक की तरफ, लेकिन डिफेंस ने बहुत अच्छा डिफेंडर बहुत अच्छा डिफेंस किया और खेट लगाई, लॉन्ग हिट साइड लाइन से बाहर चले गई है। आई थिंक कि डिफेंडर फॉरवर्ड की हकीक से ला के गई है। तो ये इतादा की क्लब को जो ना साइड लाइन सेट मिलेगी। साइड लाइन से हिट लगाने के लिए उनके डिफेंडर खड़े हैं, बॉल दिया पुश के साथ अपने खिलाड़ी को, लेकिन साइड लाइन से बाहर चला गया। कलवा को बॉल मिला, साइड लाइन से बॉल लगाएंगे। तो ये देखें साइड लाइन से बॉल लगाने के लिए कलवा के डिफेंडर आगे हैं। तो बॉल और कलवा का जो स्कूप पास दिया उन्होंने अपने खिलाड़ी को, करियां वाले के खिलाड़ी के पास, डिफेंडर के पास बॉल लेके लेफ्ट हैंड की पोजीशन पे आगे सेंटर आपको देने की कोशिश की, लेकिन बॉल पहुंचा नहीं उनके पास। तो खिलाड़ी ये अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ, लेकिन डिफेंडर ने बहुत अच्छा बॉल लिया, लेकिन फिर दोबारा उसे चल गया आकी पे, आकी मारी, शायद फॉल दिया अंपायर ने, लेकिन पीछे से बॉल आगे लेके जा चुके थे अंपायर ने कहा पीछे से। ठीक है, जहाँ से बॉल फॉल हुआ है वहाँ से बॉल लगाना पड़ेगा। तो 11-17 नंबर बॉल लगा रहे हैं। बॉल दिया, स्कूपिंग पास दी, डेंजरस, लेकिन नहीं, गायब में गया था बॉल, तो नाकाम हुए, बॉल रोक नहीं सके। टॉप डी पे बॉल था। अभी 16 गज की एक्ट मिली है ताज़ा की क्लब करियां वाला को। तो डिफेंडर हिट लगाने के तैयार खड़े हैं। तो हिट लगाने के लिए बिल्कुल स्कूपिंग पास दिया अपने, उन्होंने सेंटर हाफ की पोजीशन पे खड़े, लेकिन बॉल बॉडी पे लगा, रोक नहीं पाए। तो बॉल सेंटर हाफ ने चलाया, कलवा के बॉल लेफ्ट इन के पास, राइट आउट के लेफ्ट आउट की पोजीशन पे डी में जाने की कोशिश और बॉल डिफेंडर ने रोका, फॉल हुआ फॉरवर्ड का। तो इस तरह खतरा टला उनके लिए। ये देखें हिट लगाने के लिए पोश पास दिया अपने जो है ना, लेकिन नहीं, बॉल रोका, फॉरवर्ड के पास चले गया। दोबारा रोकने की कोई डिफेंस करने की कोशिश में चाह रहे हैं और ये अटैक छोटा बॉल दे रहे हैं जी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। ये देखें मिलके खेलते हैं ये लड़के, बहुत अच्छे। यंग साइड है इताद की, इताद का क्लब करियां लेकिन यंग साइड है, बहुत अच्छे लड़के हैं। तो ये देखें पीछे से बुलाया और बिल्कुल जी देखें पीछे से हाफ को बुलाया आगे और हिट लगाई और हॉकी के साथ टैकलों के बॉल बाहर गोल लाइन से कॉर्नर। ठीक है जी, लॉन्ग कॉर्नर जिसे कहते हैं वो मिला है। ठीक है जी, 25 है तो लगाएंगे जहाँ से उनकी सीट से बॉल चला, हिट लगाई और बहुत अच्छा जी डिफेंस किया। देखें जी देखें, अब डेंजरस हो गया जी, डेंजरस हो गया। अंपायर ने कहा यह ख़तरनाक हो गया, बॉडी पे आया था बॉल। तो 16 गज की हिट मिली है कलमा को हिट लगाने के लिए। जी जी देखें जी, ये स्कूपिंग पास दिया अपने खिलाड़ी को, सीधा उनके खिलाड़ी के ऊपर गया। तो डिफेंडर राइट आउट पोजीशन पे बहुत अच्छा बॉल निकाला है, बहुत अच्छा बॉल है, रनिंग बहुत अच्छी है, स्टेप बहुत अच्छी है। डी में जाने की कोशिश और डी में जाते हुए बॉल को रोका, गलत इंटरसेप्ट किया। अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दिया। आप देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन नहीं, टॉप डी पे लगा, शायद टॉप डी, पता नहीं अब क्या है, मसला क्या है। तो पीछे से टैकल नहीं बिल्कुल ठीक है, टॉप पे था, गलत टैकल नहीं था, सिर्फ टैकल किया था, टॉप डी पे था, टॉप डी पे अंपायर ने दिया है। तो ये 5 गज चलाएंगे बॉल को या बॉल इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये 5 गज नहीं चलाया, जल्दी की डी के अंदर जाने की, फॉल हुआ। तो देखें करियां वाले के खिलाड़ी के पास बॉल निकला, लेफ्ट आउट की पोजीशन पे बॉल लेके आगे बढ़े हैं, एक खिलाड़ी को डाक दिया। अब फिर दोबारा अपने खिलाड़ी को देने की कोशिश में, देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं बॉल, और ये हिट लगाकर बॉल देने की कोशिश, बॉल कैरेट हुआ, अंपायर ने कैरेट दिया।
तो नहीं बॉल अपश हुआ था, तो इस वजह से ये देखें जी लेफ़्ट आउट की साइड पे जी बॉल कैरेट हुआ, अंपायर ने फॉल दिया है। तो ये देखें ये देखें जी, ये देखें बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये कलवा के बहुत अच्छे हसीब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये बॉल आउट लाइन चलेगी, गोल लाइन चली गई, ठीक है जी। 16 गज की एट मिली है इत्तेहाद हॉकी क्लब करियां वाले को, इत्तेहाद हॉकी क्लब करियां वाले की 16 गज की एट लगाने के लिए तैयार डिफेंडर। तो 16 गज देखें खिलाड़ी कोशिश में है कि बॉल लें, और ये हिट ही लगाई है उन्होंने, ये सेंटर हाफ की पोजीशन पे बॉल, ठीक है जी। और यंग लड़का है जी, बहुत यंग है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बॉल दिया है, बहुत ही अच्छा बॉल दिया और ज़बरदस्त कैरेट हो गया। और आई थिंक आपेश ऊपर उछला हुआ बॉल था, उछला हुआ बॉल था। अंपायर ने टाइम आउट लिया था शायद, या विसल दोबारा, या क्या बात है खिलाड़ी। तो इस तरह मैच रुका हुआ है। तो इस मैच के 2 हाफ होंगे। अंपायर हैं गुलाम मुस्तफा शाह, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ननकाना साहब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अकेडमी ननकाना साहब गुरु नानक ननकाना अकेडमी भी चला रहे हैं। तो ये अंपायरिंग के फराज भी सारे जानते हैं, इनका कोर्स किया हुआ बाकायदा PHF का जी। बॉल कैरेट हुआ है डिफेंडर का, तो कलवा के खिलाड़ी के पास 14 नंबर के पास जी बॉल दोबारा कैरेट हुआ है। तो अंपायर ने कहा दोबारा फॉल लिया जाए, और देखें कलवा के खिलाड़ी ने अपने लेफ़्ट आउट की पोजीशन में बॉल दिया, बहुत अच्छा बॉल, लेकिन नहीं डिले करके लेट करके। तो अभी लेफ़्ट ऑफ राइट ऑफ उनके और स्कूप पास दिया, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और इस तरह डिफेंडर की हकी से लाग के साथ कलवा के गोल लाइन से बाहर शॉट लॉन्ग कॉर्नर मिला है उनको। लॉन्ग कॉर्नर देखते हैं, लॉन्ग कॉर्नर जी 14 नंबर जो तालवे क्लब के, वो देखे कैरेट हो गया जी, वो कैरेट हो गया, ठीक है जी, ठीक है चलने दे। अंपायर ने कहा है गेम को चलने दे, जारी है गेम, देखें। और राइट आउट को बॉल दिया है, राइट आउट इनकी अच्छी है जी, और बॉल उन्होंने खिलाड़ी अकेले और देखते हैं क्या बनता है। और गोल कर दिया है, कलवा की टीम ने गोल कर दिया है। और एक अच्छी मूव बनी थी, राइट साइड से लेके गए थे अपने लेफ्ट, इनको बॉल दिया, राइट आउट भी आगे था, लेफ्ट ने हिट लगाई है, राइट आउट तैयार था, उसने टैकल किया, बॉल को अंदर फेंक दिया। तो बड़ी अच्छी मूव के साथ ये मैच 1 गोल की लीड के साथ कलवा जा रहा है इत्तेहाद हॉकी क्लब करियां के खिलाफ। बैटिंग के फराइज सारे अंजाम दे गुलाम मुस्तफा शाह साहब, असद जवेद साहब मंडी सदराबाद से हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ये सर्टिफाइड जो है ना अंपायर है। तो उन्होंने कोच भी किया हुआ है माशाल्लाह, ये एकेडमी भी चलाते हैं और कोच का भी इनके कोचिंग भी करते हैं, अंपायरिंग का भी फराइज देखें जी। फिर कलवा अटैक पे जा रहा है, डी के अंदर, लेकिन नहीं कॉर्नर हुई है डिफेंडर की हकी से लेकर बॉल बाहर चला गया, कॉर्नर हुई है। ये मैच 25/25 का है भी। हाँ, मैच वक्त की जुम्मे का टाइम होने वाला था, लेकिन मैच का टाइम ड्यूरेशन कम किया हुआ है। 2 हाफ हो गए 20-5-20 के, 20 मिनट के बाद ये देखें दोबारा उसको मिला मौका, लेकिन नहीं डिफेंडर फिर मिला, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना डिफेंडर ने क्लियर किया, अंपायर ने फॉल दिया, बड़ा अच्छा चांस था कलवा के पास। चलें जी, अब देखते हैं 14 नंबर बहुत ज़बरदस्त बॉल देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, दरमियान में क्लियर किया। अब करियाला के लेफ्ट इन अपनी लेके बॉल जा रहे हैं, देखते हैं क्या पोजीशन अख्तियार करते हैं, किसको बॉल देते हैं और कहां बॉल जाता है। और बॉल देने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी, बड़ा अच्छा बॉल दिया, बहुत अच्छा बॉल दिया करियाले की राइट आउट के साथ, और लेकिन नहीं, साइड लाइन पे चले भी, डिफेंडर की अकेला गई। अंपायर ने साइड लाइन से डी के अंदर बिल्कुल जी करियाला लेफ्ट साइड पे, और बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी क्लियर है, और मौका मिल गया, लेकिन बाहर नेट के बाहर जाके लगी है, पोल पोस्ट के अंदर नहीं गई, गोल पोस्ट के अंदर नहीं गई, बॉल बाहर लगी है। एक अच्छा चांस था करियां वाले को, लेकिन अवेल नहीं कर सके, मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए, और गेंद साइड लाइन से बाहर चलेगी। करियां वाले को साइड लाइन से फ्री हिट मिली है, ठीक है जी, 5 नंबर हिट लगाएंगे। राइट ऑफ उनके स्कूपिंग पास दिया, बहुत ज़बरदस्त पास है जी, बहुत ज़बरदस्त राइट आउट देखते हैं क्या करते हैं, और उन्हें बड़ी अच्छी पोजीशन में बॉल दिया, लेकिन दरमियान में आके उनके हाफ ने बॉल टैकल किया लिया। और देखें दोबारा करियाला का सेंटर ऑफ,
और लेकिन नहीं, कॉर्नर है, डिफेंडर की आंखी से ला के बाहर गया बॉल। और दोनों टीमें एक दूसरे के गोल पोस्ट पे ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। दोनों टीमें अच्छी टीमें हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खेलती हैं, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं इसमें। करियाला और कलुआ, उनका मैच जारी है। और देखें यार, इस खिलाड़ी ने बॉल लिया, निकला, लेकिन पीछे बैग दिया, बॉल मिलाया और साथ में देखें, और ये बॉल पुश नहीं कर सके। ठीक है जी, देखिए करियां वाले के राइट हाफ के पास बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। उन्होंने अपने 10 नंबर खिलाड़ी को दिया राइट इनको, और देखते हैं ये क्या करते हैं। नहीं 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 नहीं, डिले कर गए, बहुत डिले कर गए, और ये फाउल हो गया जी। ठीक है जी, आप देखें कलवा को बॉल मिला है लेफ्ट आउट के पास। लेफ्ट आउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इनके, बहुत ही ज़बरदस्त गेम करते हैं, इनका खेल का म्यार बहुत अच्छा है। और बॉल उछली, अंपायर ने फाउल दिया, फॉल किट लगाएगी। बता दें की तरफ करियां वाले राइट हाफ पे बॉल लिया, और ये बॉल भी उछला लेकिन गैप में गया है। तो देखें, और अकेले कैरेट दिया अंपायर ने। तो क्लेम कर रहे थे कि 5 यार्ड 20 लाइन अंपायर ने कहा है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। चले जी राइट साइड पे निकालने की बॉल कोशिश की थी, कलवा को फ्री हिट मिली साइड लाइन से, कलवा वाले साइड लाइन से फ्री हिट लगा रहे हैं। और ये देखे स्कूपिंग पावर बहुत लंबा स्कूप किया है, राइट डिफेंडर की आकी, फॉरवर्ड की आगे से लेके बॉल बाहर चल गया। 16 गज की हिट मिली है। तो ताज़ा की करिया वाले को 16 गज की हिट मिली है, वो हिट लगाने के लिए तैयार हैं उनके डिफेंडर। और माशाल्लाह देखें जी, बॉल दिया उन्होंने, खिलाड़ी को पुश करके बॉल दिया है। तो निकल रहे हैं, दरम्यान में निकल रहे हैं, स्टिक पे स्टिक मारी, अंपायर ने फाउल दिया। लेकिन नहीं, अंपायर ने कहा कि क्लियर कर लिया था डिफेंडर ने, इसलिए स्टिक पे स्टिक नहीं है। राइट आउट से अटैक हो रहा है ज़्यादा उनका, राइट आउट से अटैक हो रहा है फिर वैसा ही। और देखें सेल गोलकीपर ने बड़ी अच्छी मूव रोकी है, फाउल हो गया फॉरवर्ड का। गोलकीपर की बड़ी अच्छी एफर्ट है, उन्होंने बॉल रोका, बॉल नेट में था, उनके ऊपर था, उन्होंने बॉल रोका, दस्ताने के साथ ट्राई नाकाम बनाई। तो ये दूसरा गोल हो जाता है कलवा का। एक गोल की लीड के साथ ऑलरेडी खेल रहे हैं। लेफ्ट आउट को दिया बॉल, और बहुत अच्छा जी, ज़बरदस्त जी। और ये नहीं, बॉल नहीं दे सके, कैरेट हो गया जी, फॉरवर्ड का कैरेट हो गया। ठीक है जी, ये देखें स्कूपिंग बॉल दिया, लेकिन नहीं, अपने खिलाड़ी को ना दे पाए। और देखें करियां वाले के खिलाड़ी के पास, हाँ जी, करियां वाले खिलाड़ी के बहुत अच्छा बॉल दिया था। और देखें 1 नंबर की शर्ट में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन नहीं, बॉल मिस हुआ उनसे। ठीक है जी, ये देखें असीब के पास बॉल आ गया। तो इनकी बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा करते हैं। देखें बहुत अच्छा डाई लगाया, बहुत अच्छा डाई। और देखें 1 2 3 खिलाड़ियों को डाई लगाने के बाद दोबारा फिर वही खिलाड़ी आगे, इसका ऐसे डाई का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी, आपने डिफेंस तोड़नी होती है तो कम से कम अपने खिलाड़ी को बात दे देते। अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हुए। देखें, और ये देखें जी, बहुत अच्छे जी, गेम अच्छी कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। ये भी 14 नंबर जो है ना, तकरीबन पूरी टीम को खिला रहे हैं। राइट आउट पे जो उनका टैग जा रहा है, फिर राइट आउट पे गया है जी, राइट आउट पे टैग गया है, हिट लगाई, डिफेंडर ने रोकी, डी से बाहर निकाली, अपने खिलाड़ी को दिया। लेफ्ट हाफ बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, और लेफ्ट हाफ ने लंबा बॉल दिया राइट आउट को। बहुत ही अच्छी चेंज थी, कैरेट हुआ है डिफेंडर का कैरेट हुआ है। ये देखें 25 से बाहर, अंदर दाखिल हुए 25 के, और अंदर जाने की कोशिश, और पेनल्टी बनती थी, लेकिन अंपायर नहीं जज कर सके, क्योंकि हाकी लगा के पेनल्टी बनती थी मेरे हिसाब से। लेकिन चले, बेस्ट जज टाइम आउट लिया है। ठीक है जी, टाइम आउट लिया है, राइटली टाइम आउट लिया है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है, क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन मेरे अपने व्यू जो थे वो ये थे, लेकिन ये हमारे व्यू इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हम बाहर खड़े कमेंट्री कर रहे हैं। अंपायर बेहतर जज होता है, अंपायर ने जो फैसला देना है वो वापस भी हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं रिव्यू में जाके। तो अब देखते हैं क्या बनता है।
क्या बनता है, क्या फॉल देते हैं, क्या आता है, देखते हैं। अभी चल रहा है सिलसिला, टॉक चल रही है अंपायर की आपस में। लेकिन नहीं, अंपायर ने को फॉल दिया है, रिव्यू में जाके फॉल दिया है। पता नहीं क्या फॉल है, क्या फॉल है, देखते हैं क्या डिसाइड किया है। टाइम आउट था, रिव्यू में अब क्या फ़ैसला आता है देखते हैं। अंपायर शायद पेनल्टी पे गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त फैसला रिव्यू में आ गया है, दुरुस्त फैसला रिव्यू में आ गया है। ठीक है जी, दुरुस्त फैसला रिव्यू में आया है। तो वही जो हमने जज किया था, अंपायर बाज़ नहीं देख सकते, दूसरे अंपायर से मशावरत कर लेते हैं या उनकी जजमेंट वो नहीं होती। कई दफ़ा दूसरा अंपायर भी देख रहा होता है, तो उसने पेनल्टी कार्नर दिया है, बहुत अच्छा और दुरुस्त फैसला है। तो देखें, ये पेनल्टी कार्नर ही था। तो और करियां वाले के जो लड़के हैं इत्तेहाद क्लब के, वो पेनल्टी कार्नर लगाने के लिए तैयार हैं, पोजीशन बनाए खड़े हैं, सर्कल में खड़े हैं तो डिफेंस के लिए। और हाँ, वो लाइन के ऊपर खड़े थे, वो लाइन के ऊपर खड़े थे जी, जो सर्कल के दायरे के लाइन के ऊपर डी के पहले ही खड़े थे। ठीक है, वो खड़े थे। तो इस तरह जो है ना, वो देखे जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कुछ नहीं हुआ। हमें भी नज़र आ रहा है कुछ नहीं हुआ, खुद गिरे हैं। 1 2 3 डाज, कितने डाज लगाने, खुद गिरे हैं, कैरेट हो गया। लेकिन इतनी ज़्यादा खिलाड़ियों की तरफ से टॉकिंग हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है जी, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। और रोका जी, और रोका ठीक है जी, चाह रहे हैं जी लेफ्ट आउट असी। और बड़ा अच्छा बाल दिया अपने राइट आउट को, अच्छी चेंज है लेफ्ट से राइट को। और नहीं, लंबा बाल था, पुश किया, फॉरवर्ड की जो अपनी गलत क्लेम कर रहे हैं वो नहीं बनता क्लेम उनका। तो लंबा बाल देके खिलाड़ी को, डिफेंडर को और पुश करना ठीक नहीं था हमारी नज़र में। तो अंपायर ने भी दुरुस्त फैसला दिया है। ये देखें, राइट हाफ आगे बढ़े उन्होंने बाल लेके, और फिर दोबारा सेंटर हाफ पे दिया, और नहीं, मिस हो गए, फाउल, मिस हो गए। अंपायर ने कहा ये टच तो नहीं था, हमें नहीं पता कैसे टच हुआ है, जैसे क्रिकेट में स्नेकर व्यू में लेते हैं वैसे हुआ हो तो पता कोई नहीं, हमें नहीं नज़र आया। इतने लोग खड़े हैं, हमें नहीं नज़र आया। चले ठीक है, वो खिलाड़ी क्लेम करने का हक रखता है, उसने किया है। अंपायर देखते हैं क्या देते हैं। हाँ जी, अंपायर शायद कार्ड के लिए बुलाया था, शायद वार्निंग दे के छोड़ दे। तो ये है जी, खिलाड़ी स्पिरिट्समैन दिखाना चाहिए कि यहाँ ऐसा नहीं है, 25 के बाहर फाउल था। अगर क्रिकेट के स्नेक की तरह टच हुआ है तो इसमें इhtजाज की कोई बात नहीं, अदम बर्दाश्त का मज़ारा नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त का होना चाहिए। ठीक है जी, बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह हॉकी अच्छी खेल देखने को मिलेगी, स्पिरिटमैन का मज़ारा होना चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह, मैच सुपरवाइज कराएं गुलाम मुस्तफा शाह साहब और असद जवेद। दोनों टीमें अच्छी हैं, एक दूसरे के साथ मकामी टीमें अक्सर नज़दीकी हैं। पाकिस्तान इंडिया वाला हिसाब होता है इनका, इस तरह चलती है। और देखे 11 नंबर के पास बाल पीछे रह गया था खिलाड़ी के। तो चले जी, बहुत राइट हाफ हिट लगाई लेकिन सेंटर हाफ ले नहीं सके। और देखें बाल स्कूप के साथ दिया, बहुत अच्छी पोजीशन पे दिया, डिफेंडर ने रोका, साइड लाइन से बाल बाहर, राइट आउट लेके बाल आगे बढ़ रही है। और देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त अटैक की पोजीशन पे जाते हैं राइट आउट, और ये बाल निकला है, डिफेंडर ने रोका, बहुत अच्छा क्लियर किया, अपने लेफ्ट आपको लेफ्ट इन को दिया लेकिन उनके हाथी से लाके बाल बाहर चला गया। तो ये साइड लाइन की हिट लेने के लिए जा रहे हैं 14 नंबर, उन्होंने हिट लगाया है, पुश करेंगे। नहीं, अभी इंतजार, डाज लगाए हैं। अंपायर ने कहा बाल अपश हुआ था, नहीं डेंजरस हुआ था। अभी देखें जी, बाल दोबारा मिला है करियां वाले को,
लेफ्ट आउट की पोजीशन पे आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं। और बहुत ही अच्छा बाल निकाला, रनिंग कदमों के साथ, लेकिन आगे डिफेंडर और था, उसने बाल रोका और ये हिट लगा दी। अवा गाँव हिट जिन्हें कहते हैं वो लगाई है इसने, ठीक है ना, अन्य वाह, ठीक है। नहीं देखा उसने फॉरवर्ड की तरफ जान छुड़ाई और देखे साइड लाइन पे करियाला, ठीक है जी। देखिए ये करियाला का खिलाड़ी और स्कूपिंग पास के साथ बॉल देने की कोशिश, डेंजरस। अंपायर ने कहा खिलाड़ी पास खड़े थे 5 गज, लेकिन नहीं, भाग के आया था खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी भाग के रश किया है, तो इसमें अंपायर ने फॉल दिया। चलेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्लियर कर लिया, उन्होंने क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छा क्लियर किया जी। और देखे बाल टैग पे गए हैं, लेकिन कॉर्नर, लॉन्ग कॉर्नर का इशारा दिया अंपायर ने डिफेंडर के आगे के इलाके के साथ, बाहर बाल गई, गोल लाइन के गोल पोस्ट से बाहर गई है। पहला हाफ ख़त्म होने में आई थिंक के आखिरी मिनट जा रहे हैं, क्योंकि 20 मिनट का हाफ है ये, पहला हाफ ख़त्म होने के थोड़ी। और ये देखें अंपायर का इशारा, फाउल, डिफेंस करते हुए रॉन्ग पे आ गए थे, अब सेक्शन हो गई थी तो ये फॉल मिला है, ठीक है जी। अब 25 के अंदर करियाला को फॉल मिला है, देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकालते हैं। और बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे बाल लिया, अब धक्का लगाया, बहुत जी अच्छे। अंपायर ने जज कर लिया था, पहले लगा लिया था, पेनल्टी मिली है करियाले को पेनल्टी मिली है जी करियाले को पुश किया था, धक्का लगाया था, पेनल्टी ली है, पेनल्टी लेने में कामयाब हुई है करियाला इत्तेहाद की क्लब। अब देखते हैं कि पहले हाफ में 1 गोल की लीड के साथ जा रहा है कलवा करियाला गोल बराबर करता है कि नहीं, कलवा 1 लीड के साथ है। पेनल्टी के लिए पहले नाकाम हो गई थी, क्योंकि डी के डेंजरस एरिया डी के ऊपर पहले ही टच था खिलाड़ी। अब एहतियात के साथ पेनल्टी लगाएंगे, देखेंगे रिजल्ट आता है कि नहीं आता। देखें उनकी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कर रहे हैं। तो डिफेंस पे है इस वक्त, गोल पोस्ट के अंदर खिलाड़ी खड़े हैं, गोल पर बाहर निकल खड़ा है और अंदर खड़ा हुआ जो कलवा खिलाड़ी है टीम है वो डिफेंस पे है। बाल फेंकेंगे करियाले के खिलाड़ी, बाल फेंकने के तैयार, टाइम आउट लिया है अंपायर ने, शायद कोई लूज टैकलिंग की गई है इस वजह से, लूज टैकलिंग की गई है तो अंपायर ने टाइम आउट जी, ख़त्म हुआ टाइम आउट। और फेंकेंगे और देखें जी ये बाल फेंका और डी के अंदर गए हैं, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर बनता ही था, बिल्कुल बनता ही था पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि स्टिक पे स्टिक लगाई थी, नदनिस्ता नहीं लगाई थी, बाल क्लियर करते हुए दोनों से लगी है, ठीक है जी। पेनल्टी कॉर्नर बना है, दोबारा पेनल्टी कॉर्नर मिला है। वो अगर फॉरवर्ड हिट लगा लेता, अच्छी लगा लेता, तो उम्मीद थी कि शायद गोल पोस्ट में बाल चला, लेकिन हिट लगी नहीं। तो आगे सेंटर फॉरवर्ड था, उसने दोबारा पेनल्टी कॉर्नर ले लिया जी। दोबारा पेनल्टी लेने के लिए तैयार जी करियाले की टीम, फेंकने के लिए था, फेंका बाल, रोका बाल, आगे निकले, बाल दिया और बहुत अच्छी डिफेंस की है, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्नर आखिरी मिनट जा रहे हैं कि तमाम टीम कलुआ की डिफेंस पे आ गई है, फॉरवर्ड भी आ गया, सिर्फ एक फॉरवर्ड आ गया है, ठीक है जी। लास्ट जा रही हैं और देखें क्या निकलता है रिजल्ट। अपेश, ठीक है जी, बाल मिल गया जी। देखते हैं अभी राइट आउट की पोजीशन पे बहुत सारे अटैक किए हैं, काफ़ी अच्छा अटैक किया यहाँ से उनके। तो देखें जी राइट साइड ज़्यादा फाल नज़र आती है कलुआ की, तो लेफ़्ट साइड जो है ना इतना अटैक नहीं करती, लेकिन राइट साइड की वजह लेफ़्ट पोजीशन पे खड़े लोग जो उनके फॉरवर्ड ने गोल किया था, तो वो भी एफर्ट राइट साइड से हुई थी। तो ये देखें बहुत अच्छा जी। और ये देखें हिट लगाई, लेकिन नहीं, डिफेंडर की आँखी से लगा, बाल बाहर चला गया, कलुआ को फ्री हिट साइड लाइन से मिली जी, हिट लगाई और ये क्रॉस हिट थी। अच्छा चेंज होता अगर लेफ़्ट आउट रोक लेता, लेकिन नहीं, बाल करियाले के खिलाड़ी लिया, अपने खिलाड़ी को दिया और
बहुत अच्छा बॉल। और ये देखें आपने राइट आउट को बॉल दिया, राइट आउट और 2 खिलाड़ियों को डॉज देने की कोशिश की लेकिन नहीं, निकल गए। बॉल डिफेंडर ने रोक ली और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। करियां वाले के खिलाड़ी बॉल को दोबारा चलाएंगे। देखें जी बहुत अच्छा बॉल दिया उन्होंने अपने हाफ को। और देखें और ये देखें जी राइट आउट की पोजीशन में खुद जा रहे हैं, क्या करते हैं, किसको बॉल देते हैं, खुद भी देखें, मैं भी देख रहा हूँ। और क्या को रिजल्ट, हाँ 3-2 3-4 अच्छे खिलाड़ी हैं 12 नंबर, लेकिन ये ठीक किया उन्होंने। नहीं बच गए। डिफेंडर ने अच्छा क्लियर कर लिया जी। डिफेंडर ने जो है ना उसको काबू में कर लिया। अटैक में था, दोनों के लिए कॉमन बॉल हो गया था लेकिन डिफेंडर ने ले लिया था। ये अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अटैक नहीं हो सका क्योंकि डाई लगाते वक्त बॉल उनसे आउट ऑफ रेंज हो गया था जी। ये देखें मैच का पहला हाफ खत्म हुआ है, कलुआ की क्लब को 1 गोल की लीड है। मैच का दूसरा हाफ यूं शुरू होगा। हम आपको लेके आएंगे, मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, अंपायरिंग के सरफराज सर अंजाम दे रहे हैं गुलाम मुस्तफा शाह साहब और असद जवेद साहब। ये सफदराबाद से आए हैं, स्पेशल अंपायरिंग के लिए कोर्स किए हुए हैं, क्वालिफाइड है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगले हाफ में दोबारा हम हाजिर होते हैं, तब तक हमारे साथ रहिएगा, इंतज़ार करें। हम इंशाल्लाह दोबारा 5 मिनट के बाद दोबारा जब मैच शुरू होगा दोबारा आपके साथ मुंसलिक होंगे।